बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी मतलब यानी कि है क्या। हम ना बेसिकली मतलब दो टाइप के हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक साइंस सब्जेक्ट होता है और एक कंपलसरी होते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट में उर्दू, इंग्लिश वगैरह इस तरह के आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये कि मतलब बायोलॉजी है जो साइंस सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये साइंस है क्या चीज़। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्नड थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। यानी कि साइंस वो इल्म है जिसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए मतलब कि उसके रूल्स जो हैं उन्हें समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाते हैं और फिर उसके मतलब नताइज देखे जाते हैं। ठीक है, कि मतलब साइंस इल्म है जिसमें फ़ितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाते हैं और इनके नताइज अख़ज़ किए जाते हैं और इस चीज़ को हम साइंस कहते हैं। तो बायोलॉजी जो है ना वो एक साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर दूसरी हमारी मेन चीज़ जो है वो आ जाती है कि व्हाट इज़ अ बायोलॉजी। ठीक है, कि बायोलॉजी है क्या। ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो लफ्ज़ से बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। सो इसका मतलब है कि बायोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। कि मतलब ज़िंदगी मतलब जानदार चीज़ों की जो स्टडी है वो बायोलॉजी कहलाती है। मतलब जानदार चीज़ों में प्लांट्स आ जाते हैं, वो भी जानदार है, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानदार हैं। तो ये बायोलॉजी मतलब इन सब की स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ना हम फिर बायोलॉजी को मतलब डिफरेंट डिविजन्स में तक़सीम करते हैं। डिवीज़न मतलब उसके ना मेन पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, कि वैसे तो मतलब बायोलॉजी की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसको ना हम मेन 3 डिवीज़न इसके हम बनाते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो मेन है। ठीक है, ज़ूलॉजी का मतलब ज़ू का मतलब है एनिमल्स। ठीक है, तो ज़ूलॉजी का मतलब हो गया स्टडी अबाउट एनिमल्स। मतलब कि ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो डिवीज़न है जिसमें हम एनिमल्स का मुतालिया करते हैं, उनके ईच एंड एवरीथिंग उनके बारे में। ठीक है, तो दूसरा हो गया बॉटनी। बॉटनी में आ जाता है स्टडी अबाउट प्लांट्स। मतलब हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का होता है अमल, मतलब उनका भी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो हम मतलब बॉटनी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी डिवीज़न है मतलब जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तीसरी डिवीज़न बायोलॉजी की आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी है स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। माया देखो एनिमल्स को भी हम देख सकते हैं, प्लांट्स को भी हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऐसे जानदार हैं जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन ये कि हम इसे देख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये नेक्ड आई से नज़र नहीं आते। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, कि बायोलॉजी की फिर फर्दर ब्रांचेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मोर का मतलब मॉर्फो का मतलब है शक्ल, मतलब कि बैरूनी शक्ल या अंदरूनी शक्ल। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर आर एंड फॉर्म्स। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर और फॉर्म्स मतलब कि अंदरूनी साख्तों और जो उसकी अशकाल है उसकी जो मुतालिया ना उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरी आ जाती है एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, इस ये मॉर्फोलॉजी से ना तकरीबन मिलती जुलती है एनाटॉमी जो है। इसमें भी हम ना माइक्रो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके
मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और उसके जो डिफरेंट मतलब के ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स जो है ना, उसका मतलब हम जो स्टडी करते हैं ना, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ठीक है, टिश्यू ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो स्टडी है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मतलब टिश्यूज़ अब हमारे जिस्म में मतलब बहुत ज़्यादा टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो मुतालिया है, ठीक है, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेल बायोलॉजी, ठीक है, कि व्हाट इज़ अ सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल एंड द ऑर्गेनेलिज दैट फाउंड इन द सेल एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। कि मतलब सेल बायोलॉजी का मतलब है कि हम इसमें, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, ठीक है। मतलब सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, तो हम सेल बायोलॉजी का मतलब है कि हम इसमें सेल और फिर उस सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेलिज़ है, मतलब छोटे-छोटे मतलब और हम कह सकते हैं कि मतलब उनके अंदर जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं ना, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेलिज़ जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उनका, और सेल का जो मुतालिया है और फिर उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फंक्शन क्या-क्या है, ठीक है। इस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं, मतलब सेल बायोलॉजी में हम सेल और उसकी ऑर्गेनेलिज़ और फिर उनके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम सेल बायोलॉजी में ना हम सेल डिवीजन भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि मतलब किस तरह एक सेल मतलब आहिस्ता-आहिस्ता टूटता है और फिर मतलब बनता है। ये एक अलग टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ईटीसी, ठीक है। मतलब कि लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वाटर, हमारे जिस्म में मौजूद पानी मतलब वाटर है मौजूद, ठीक है। दूसरा प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में मतलब प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है हमारी बॉडी में मौजूद, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स, मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे वाटर हो गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, मतलब ये सारे जो है, ठीक है। तो इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स, ठीक है। फिजियोलॉजी, फिजिकल मतलब फिजियो का मतलब है कि मतलब फिजिकल वर्क, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नॉर्मल फंक्शन है, मतलब कि जानदारों के जिस्म में सरंजाम होने वाले जो अफ़ाल हैं, ठीक है, मतलब कि उनके काम और उसके हिस्सों के बारे में हम फिजियोलॉजी में हम वो स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब इसकी मेन जो वो डेफिनेशन होगी कि मतलब इस शाख में हम जानदारों के जिस्म में सरंजाम होने वाले अफ़आल के बारे में इल्म हासिल करते हैं, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन हेरिडिटी, ठीक है। ये है जीन्स का मुतालिया, ठीक है, और उनका हेरिडिटी मतलब कि विरासत में उनका क्या किरदार है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जीन्स जो है ना वो सेल है, मतलब जो मदर से फादर से मदर में मतलब मुंतकिल होते हो, फिर और उधर से फिर मतलब हम मतलब बच्चे में होते हैं एंटर, तो उसको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसकी वजह से सारी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो जीन्स का जीन्स की स्टडी, ठीक है, मतलब वो जो सेल होते हैं और उनका विरासत में क्या किरदार है, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर विरासत क्या है कि मतलब खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, जैसे मतलब अगर फादर और मदर दोनों मतलब अगर सफ़ेद रंग के हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मतलब बच्चा, तो उनमें से मतलब अगर बच्चा भी सफ़ेद पैदा हो तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर जो उसकी खसूसियात हैं मतलब मदर और फादर की, वो बच्चे में मुंतकिल हुई हैं, इसको हम विरासत कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो क्या चीज़ है, ठीक है। एम्ब्रियो है कि मतलब एक सेल, मतलब कि एग से, मतलब ये एक प्रेगनेंसी के दौरान मतलब एग बनता है पहले, ठीक है। तो फिर उसकी फर्दर जो होती है ना डेवलपमेंट होती जाती है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होते होते वो मतलब एक कंप्लीट बेबी बन जाता है, ठीक है। तो वो जो एम्ब्रियो है और उसकी डेवलपमेंट, मतलब कि वो कैसे किस फेज़ में चेंज होता है, मतलब कैसे वो आहिस्ता-आहिस्ता फेजेज़ में चेंज होके एक मुकम्मल बेबी बनता है। इस जो ये ब्रांच है ना बायोलॉजी की, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जिसमें मतलब हम एम्ब्रियो और उसकी डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टैक्सोनॉमी। अच्छा, टैक्सोनॉमी का की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम ना टैक्सोनॉमी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो उनको हम साइंसी नाम देते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मतलब डिफरेंट ज़बानें बोली जाती हैं। तो इस वजह से मतलब हो सकता है कि मतलब किसी जगह पे किसी जानदार का कोई नाम हो, किसी जगह पे कोई नाम हो। तो इसलिए मतलब ना इस टैक्सोनॉमी में ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाती है, मतलब कि जानदार का एक फ़र्ज़ करें एक प्लांट है, उसका मतलब साइंसी नाम रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी क्लासिफ़िकेशन की जाती है उस लिविंग ऑर्गेनिज़्म की, मतलब कि उसके ग्रुप्स वगैरह छोटे-बड़े उसके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनमें उनकी डिवीज़न की जाती है। तो जानदार का साइंसी नाम रखने और उनकी ग्रुप्स और सब ग्रुप में उनकी क्लासिफ़िकेशन को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसके बाद है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। अब ये फॉसिल्स क्या चीज़ है, जो नापैद हो चुकी हैं इस ज़मीन से जो चीज़ें हैं, मतलब फॉर एग्जांपल है डायनासोर, ठीक है। डायनासोर अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते, तो उनके जो बाकियात होंगे, मतलब उनकी अगर हमें हड्डियाँ वगैरह ज़मीन ज़ेरे ज़मीन कहीं खुदाई के दौरान मिलती हैं, ठीक है, तो वो जो मतलब हड्डियाँ वगैरह होंगी वो इनके फॉसिल्स मतलब बकायात होंगी। तो इसको वो ये जो फॉसिल्स हैं इनकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी ब्रांच आ जाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब है कि जो जानदार हैं जो कि अपने माहौल के साथ मतलब क्या रिलेशन रख रहे हैं, क्या बाहमी तल्लुकात हैं उनके मतलब अपने माहौल के साथ। तो इस मतलब कि उनके दरमियान अच्छे माहौल और माहौल में मतलब वो एडजस्ट हो पा रहे हैं या नहीं, मतलब कि उनकी जो इंटरेक्शन है अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन है अपने इन्वायरमेंट के साथ, जिस माहौल में वो रह रहे हैं उसमें उनके क्या बाहमी तल्लुकात हैं, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सोशियो बायोलॉजी, ठीक है, डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सोशियो बायोलॉजी है ये जो है सोशियो बायोलॉजी डील करती है सोशल बिहेवियर ऑफ, मतलब कि माशी रवैया जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का माशी रवैया क्या है, ठीक है, एक दूसरे के साथ उसे हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोशियो बायोलॉजी की सबसे बड़ी एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स हम इंसान जो हैं वो मतलब एक सोसाइटी बना के रहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम हमारे एक दूसरे के साथ क्या हमारा माशी बिहेवियर क्या है, मतलब हमारा सोशल बिहेवियर क्या है दूसरों के साथ, इस स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी, अच्छा, पैरासाइटोलॉजी है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, मतलब पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब ये पैरासाइट क्या चीज़ है, अच्छा, पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो दूसरे जानदारों में एज अ होस्ट के तौर पे रहते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। मतलब उनसे बेनिफिट लेते हैं लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टेप वर्म की, हम बात करते हैं, वो एक पैरासाइट है। वो काऊ हो गया, गॉट होगी, मतलब गाय, भैंस, बकरी, इनकी ना के मैदे में रहता है, मतलब स्टमक में, उधर से खुराक हासिल करता है लेकिन बदले में मतलब उनको नुकसान पहुँचाता है। तो ये तो उस जानवर को हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स के, मतलब पैरासाइट्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोस मतलब होता है लाइफ, और
टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक, यानी कि डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐसी टेक्निक जिसमें हम ज़िंदगी मतलब कि लाइफ को इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स मतलब कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हुए, यूटिलाइजेशन यूज़ करते हुए हमने पैदा करने हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यीस्ट जो है, ठीक है। यीस्ट एक मतलब वो है, ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसको हम ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए मतलब यूज़ करते हैं। फर्मेंट ये एक प्रोसेस है काफ़ी लंबा, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम ब्रेड वगैरह पैदा करते हैं, ठीक है, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कुछ बैक्टीरिया जो वो इंसुलिन पैदा करने के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं। मतलब यही है कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम लाइफ मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ायदे की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है, ठीक है। इम्यून सिस्टम है बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, अटैक ऑन जर्म्स एंड हेल्प टू कीप बॉडी हेल्थी, ठीक है। इम्यून सिस्टम मतलब सिंपल मैं आपको समझाता हूँ ये कि इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में, अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करो हमें कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है अगर सड़क पे हमें चोट लगी है, ठीक है, तो सड़क पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया मतलब जर्म्स वगैरह हो गए, तो वो हमारी बॉडी में एंटर होंगे, ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम ना हो तो हमारी बॉडी में मतलब वो इन्फेक्शन कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब बाज़ औक़ात वो अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो तो मतलब डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक इम्यून सिस्टम रखा है हमारी बॉडी में कि जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है, ठीक है, हमारी बॉडी जो है ना वो डिफेंस करती है मतलब बचाव करती है उस इन्फेक्शन से, ठीक है। तो जो जर्म अटैक करते हैं ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो जर्म्स जो है ना वो मतलब उधर ही मर जाते हैं और हमारी बॉडी को वो हेल्दी रखने की कोशिश करता है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम जो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स मतलब ये जो रेंगने वाले जानदार हैं, मतलब चींटी हो गई, ठीक है, मतलब बिच्छू वगैरह, सांप, इस तरह के मतलब ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स, ठीक है। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम मेडिसिन की तैयारी, ठीक है, फिर उसका मतलब हमारी बॉडी में यूज़, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट, ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब कि फार्माकोलॉजी की ब्रांच में हम मेडिसिन तैयार कैसे करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे वो कि मतलब वो हम यूज़ कैसे करवाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और तीसरे नंबर पे फिर उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं हमारे जिस्म पे, ठीक है। तो उस ब्रांच को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ माय डियर स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट